अक्सर हम इंटरनेट पर जानवरों के वीडियो देखकर मुस्कुरा देते हैं, उनकी शरारतों पर हंसते हैं। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। जापान के शहर इचिकावा में स्थित इचिकावा सिटी जू में जुलाई 2025 में एक नन्हे से जापानी मकैक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पंच। जन्म के बाद हर बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की गोद तलाशता है, लेकिन पंच की किस्मत में वो गर्माहट नहीं थी। जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अपनी माँ के पास जाता, उसे लिपटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे दूर कर दिया जाता। एक छोटा सा बच्चा, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक गले लगाने में थी, अचानक अकेला रह गया। जू के कर्मचारियों ने उसे तुरंत अलग किया। उसे बोतल से दूध पिलाया गया। रात दिन उसकी देखभाल की गई, लेकिन माँ का स्पर्श कोई पूरी तरह नहीं दे सकता। पंच अक्सर चुप बैठा रहता। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो पूछ रहा हो, मैं किसका हूँ। तभी कर्मचारियों ने उसे एक नरम सा ओरंगुटान का खिलौना दिया। बस वहीं से उसकी दुनिया बदल गई। पंच ने उस खिलौने को ऐसे पकड़ा जैसे उसे अपनी माँ मिल गई हो। वो उसे सीने से लगाकर सोता, डर लगता तो उसके पीछे छिप जाता, उसे हर जगह अपने साथ घसीटता। सोशल मीडिया पर जब उसकी ये तस्वीरें आईं, लाखों लोग भावुक हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो खिलौना डिजाइन में आइकिया के प्लश जैसा था। वायरल होने के बाद जू को ऐसे और खिलौने भी मिले, लेकिन सच्चाई ये थी, पंच को खिलौनों की नहीं, एक परिवार की जरूरत थी। जनवरी में जू ने एक बड़ा फैसला किया। पंच को बड़े बंदरों के समूह में शामिल करने की कोशिश की गई। शुरुआत आसान नहीं थी। दूसरे बंदर उसे धक्का देते, उसे अनजान समझते। पंच डर जाता और वापस अपने खिलौने से चिपक जाता। कई लोगों ने सोचा शायद वो कभी अपना परिवार नहीं पा सकेगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक बड़े बंदर ने धीरे से उसके पास आकर उसकी ग्रूमिंग शुरू की। बंदरों की दुनिया में ग्रूमिंग का मतलब होता है, अब तुम हमारे हो। वो पल सिर्फ एक हरकत नहीं था, वो स्वीकार था। उस दिन के बाद पंच बदलने लगा। अब वो खेलने लगा, दूसरों की पीठ पर चढ़ने लगा, शरारत करने लगा। वो खिलौना अब भी उसके पास है, लेकिन अब वो उसके पीछे छिपता नहीं, अब वो दुनिया का सामना करता है। आज पंच अकेला नहीं है। उसने हमें सिखाया है कि चाहे इंसान हो या जानवर, हर दिल को अपनापन चाहिए। और जब अपनापन मिल जाता है, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है, तो कमेंट में लिखिए, स्टे स्ट्रॉन्ग पंच। और याद रखिए, कभी कभी सबसे अकेली शुरुआत सबसे खूबसूरत अंत बन जाती है। ये छोटा सा बच्चा अपने टेडी को साथ ले जा रहा है, जैसे वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि उसकी माँ हो, उसका सहारा हो, उसकी पूरी दुनिया हो। यहाँ देखिए, पंच सीढ़ी के पास खड़ा है, अपनी माँ की तरफ देखकर, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शायद सिर्फ एक बार माँ की गोद मांग रहा हो। रात को जब सब सो जाते हैं, पंच अपने टेडी को जोर से लिपट लेता है, जैसे उसकी धड़कन सुन रहा हो, जैसे उसमें माँ की गर्माहट ढूंढ रहा हो। कभी वो टेडी की आंखों में देखता है, जैसे इंतजार कर रहा हो, काश ये बोल पड़े, काश ये एक बार उसे बेटा कह दे। कभी चुपचाप बैठकर टेडी को अपने गले लगाए रहता है, जैसे दुनिया से लड़ने की हिम्मत उसी से मिलती हो। और इस पल में टेडी सिर्फ एक खिलौना नहीं, वो माँ की तरह उसकी गोद में है। और पंच ने अपनी तन्हा दुनिया में प्यार का एक सहारा ढूंढ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि पंच जैसी हर मासूम जान को प्यार मिलना चाहिए, तो फिर देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पंच के सपोर्ट में इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे बाकी शॉर्ट्स भी ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों पर आधारित हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए। सपोर्ट सबको चाहिए, हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर शायद किसी और पंच तक प्यार पहुंचा दे। पंच अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं।